घोड़ों पर बैठकर, आधे रखवाले अपने घोड़ों पर बैठकर चल रहे हैं। अच्छा, घोड़े पर बैठकर चलना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। बैठे हैं मतलब घोड़े चल रहे हैं। आधे रखवाले अपने घोड़ों पर बैठकर चल रहे हैं। आधे रखवाले अपने घोड़ों पर बैठकर चल रहे हैं, जबकि शेष आधे पैदल चलते हुए अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि शेष आधे पैदल चलते हुए अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि शेष आधे पैदल चलते हुए अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि मैदान में कुल पैरों की संख्या, मैदान में कुल पैरों की संख्या 80 हो, 80 यदि मैदान में कुल पैरों की संख्या 80 हो, तो बताइए कि कितने रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे हैं। तो बताइए कि कितने रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बताइए कि कितने रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे हैं। भैया लिखा, कितने रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे हैं। बिल्कुल, शाबाश, आंसर आया, जल्दी आया, सही भी आया। गौर करिएगा, कभी भी अगर बोलता है कि सर आधे चल रहे हैं पैदल या आधे घोड़ों पर बैठे हैं, कभी भी आधा शब्द इस्तेमाल करता, आधा, तो एक काम करिएगा, हमेशा कुछ ऐसी चीज मानिए जिसका आधा करने में आपको बड़ी सुविधा रहे। तो एक काम करते हैं बेटा, मान लेते हैं कि जो कुल घोड़े हैं वो 2x है, क्योंकि 2x का आधा करोगे तो x हो जाएगा, तो थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए पहले से ही हम 2x मान लेते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि जितने घोड़े उतने रखवाले, यही बोला गया था। तो इसका मतलब जितने घोड़े उतने ही उनके रखवाले, तो फिर रखवाले भी कितने होंगे, 2x, बराबर है दोनों, ऐसा बताया गया आपको। माना कि कुल घोड़े 2x, तो रखवाले भी 2x ही होंगे। अब हमसे ये कहा गया कि आधे रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे हैं, तो बेटा अगर आधे रखवाले घोड़ों पर बैठ जाएंगे तो जो रखवाले पैदल चल रहे होंगे, पैदल, उन्हीं के तो पैर दिखेंगे। तो सर 2x में से x रखवाले घोड़ों पर बैठ गए जाके, तो बाकी के जो x बचे बेटा वही तो पैदल चलेंगे। और अगर ये बेचारे पैदल चलेंगे तो बताओ क्या इन्हीं के पैर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इनके पैर दिखेंगे। अच्छा, अब घोड़ों की बात करते हैं। घोड़ों पर अगर कोई बैठ भी जाता है या नहीं भी बैठता है, तो कुल मिला के जब घोड़ा चल रहा होगा तो पैर तो उसी के दिखते हैं, घोड़े के ही केवल, क्योंकि अगर कोई बैठ भी जाएगा तो उसके पैर तो हवा में हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर घोड़े पर कोई बैठ भी जाता है तो उसके पैर तो हवा में हो जाएंगे, कुल मिला के जो जमीन पे पैर दिखेंगे वो तो घोड़े के ही केवल दिखेंगे। तो घोड़ों पर अगर कोई बैठ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी घोड़े हैं पैर उन्हीं घोड़ों के दिखेंगे, तो कुल इतने घोड़ों के पैर दिखेंगे आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर कुल पैरों की संख्या कितनी, तो कुल पैर हमको निकालने हैं। तो इतने घोड़े मैदान में पैदल चल रहे हैं और इतने रखवाले पैदल चल रहे हैं, तो एक घोड़े के 4 पैर, तो अगर एक घोड़े के 4 पैर तो इतने घोड़ों के हो गए इतने पैर। बोलिए सही है कि नहीं? एक घोड़े के 4 पैर, तो इतने घोड़ों के 4 का गुणा कर दें। अब पैर जो रखवाले हैं वो तो इंसान ही होंगे, तो एक इंसान के 2 पैर, तो सर इतने इंसानों के जो पैर होंगे क्या x × 2 होंगे कि नहीं होंगे? सही है। तो हमारे हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ फीट्स होंगे, हमारे हिसाब से जो कुल पैर होंगे बेटा, क्या इन दोनों को जोड़ दो तो कुल पैर हो जाएंगे कि नहीं? तो हमारे हिसाब से जो कुल पैर होंगे वो इन दोनों का योगफल, इन दोनों का सम आएगा। और बराबर उन्होंने कुल पैर कुछ और दे रखे हैं, बराबर 80 दे रखा है। तो सर जी हमारे हिसाब से इन दोनों का योगफल जो है वो होंगे कुल पैर, और बराबर 80 उन्होंने दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सर ये हो गया 8x + 2x = 80। तो भैया x बराबर आ गया 80/10। इसको क्या कह सकते हैं? 8। तो अगर बेटा x की वैल्यू आ गई तो ये दोनों ही आंसर आ गए। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ रखो, तो घोड़े कुल कितने थे वहां पर? 16। तो घोड़े अगर 16 थे
तो जाहिर सी बात है इसमें भी x की वैल्यू रखोगे तो रखवाले भी कितने थे 16। अब सवाल में इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने घोड़े थे कितने रखवाले थे, ये पूछा कि कितने रखवाले अपने घोड़ों पर बैठ गए थे। तो आपको याद करना होगा सर आधे रखवाले अपने घोड़ों पर बैठे थे, तो अगर कुल रखवाले 16 हैं तो घोड़ों पर कितने बैठे होंगे 8। क्या बात सही है? 8 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग की जो शीट थी क्या खत्म हो गई थी कल? अभी मिली नहीं। क्यूब स्टार्ट हुआ था ना, क्यूबाइट के फॉर्मूले लिखवाए थे? नहीं, क्यूबाइट केवल क्यूब के लिखे। ओके, क्यूब के तो फॉर्मूले लिख गए होंगे कल। चलिए आई क्यूबाइट के फॉर्मूले, भैया शीट की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्यूबाइट के फॉर्मूले लिखने हैं, शुरू करिए। जैसे आपने देखा होगा फैमिली मैन 2 पिक्चर आई थी मनोज बाजपेयी की, गलती तुम लोगों तो नहीं देखी, उमर खान की पिक्चर है, तुम लोगों ने देखी होगी है ना। ऐसे और भी तमाम सारी पिक्चरें आती, तुम लोग स्टार प्लस जेटीवी हैं। तो होता क्या है कि जब कोई नाटक या पिक्चर आती है उसकी सेकंड सीरीज या थर्ड पार्ट आता है तो आप देखा होगा उसमें शुरुआत में दिखाते हैं कि अब तक आपने देखा रिकैप, तो अब तक आपने ये देखा, अब तक मतलब कल से अब कल तक ये देखा था कि आपको एक घन बड़ा सा घन आपको दिया जाता था, एक बड़ा सा ठोस घन, और उस घन को बाहर की तरफ से रंग दिया जाता था, कलर कर दिया जाता था, और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे घनों में काटा जाता था। और काटने के बाद आपसे ये पूछा जाता था कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगी हो, कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी 2 सतह फिर 1 सतह वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पूछा जाता था। तो ठीक है, तो पूछा जाता था कि कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगी हो। अब कोई भी कॉपी नहीं देखेगा, हम सारे फॉर्मूले भूल चुके हैं, अब आप हमको याद दिलाओगे। कॉपी कोई भी नहीं देखेगा, शर्त यही है। और अगर कॉपी देख रहे हो तो मत बताना, जो नहीं देख रहे हो वही बताना। जिनकी 3 सतह रंगी हो, हाँ बेटा, जिनकी 3 सतह रंगी हो बोलो 8, शाबाश। जिनकी 2 सतह रंगी हो n-2 into 12, ठीक है सर, n-2 into 12, वेरी गुड जी। सर जिनकी 1 सतह रंगी हो सर n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6, बिल्कुल सर, n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6, सही चल रहा है भैया। सर अगला आपसे बोला गया कि जिनकी एक भी सतह ना लगी, क्यों 0 सतह बोल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, जिनकी 0 सतह लगी हो मतलब एक भी ना लगी हो, हाँ n-2 का होल क्यूब, वेरी गुड। चलिए ये हो गए इतने फॉर्मूले। इसके बाद गुरुजी हमसे एक बात और कही जाती थी कि सर जब ये छोटे छोटे घन कई सारे कट के निकल के आए तो कितनी बार काटना पड़ा, तो हाँ कुल काटे जाने की संख्या, या ये भी कह सकते हैं बेटा, या ये भी कह सकते हैं कि कुल चाकू चलाने की संख्या। क्यों है? सही है, कुल चाकू चलाने की संख्या बेटा, कुल चाकू, हाँ क्या लिखे 3 into n-1, सर 3 into n-1, भैया सही लिख रहे हैं 3 into n-1, वेरी गुड। अब सर अगला हमसे ये बोला जाता है कि चलिए आपने काट तो दिया, काटने के पैसे भी लग रहे हैं सर, है ना, तो कुल मजदूरी कह सकते हैं या कुल खर्च भी कह सकते हैं। अच्छा मजदूरी या कुल खर्च से याद आया, हमको जो रुपए का साइन दिया गया है, ये रुपए का जो सिंबल आया है, ये किसने दिया था? ये निशान भारत को किसने दिया था? हाँ उदय कुमार, है ना, कुल उदय कुमार, सॉरी डी उदय कुमार नाम था उनका, डी उदय कुमार। कहाँ के थे, कौन थे? आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे, समझ लो, आईआईटी मुंबई के एमटेक के स्टूडेंट थे, और उन्होंने ये साइन दिया था भारत सरकार को, और जिसके लिए स्कॉलरशिप स्वरूप भारत सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए दिया था। कितना रुपए दिया? 1 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्कॉलरशिप स्वरूप उनको दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि ये जो निशान डी उदय कुमार ने दिया था, ये खर्च लिख रहे थे तो अचानक याद आ गया, तो बेटा जो ये पैसा दिया था भारत सरकार ने तो इसलिए दिया था क्योंकि ये जो निशान है इसमें अगर आप नोटिस करो तो बेटा हिंदी का रा तो दिखाई पड़ रहा है, हिंदी का रा, ठीक है ना, और अगर आप गौर से देखो तो इसमें इंग्लिश का आर भी तो मेरा बेटा बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? ऐसे क्या कर सकते हो? बन सकता है। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखो तो ये तिरंगा भी तो बना है, तिरंगा,
समझ पा रहे हो कैसे? एक ऊपर पट्टी, एक नीचे पट्टी, बीच में सफेद, बीच में छोटी सी लाइन जो है ये बहुत मोटी सी लाइन हो जाती है, तो ये बीच में चक्र बन जाता है तिरंगा। साथ ही साथ संस्कृत में रुपया लिखने का तरीका भी यही होता है। तो ये हिंदी, इंग्लिश और तिरंगा, समझ रहे हैं? और कई भाषाओं की वजह से तब ये कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया था। तो जब कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, सभी फाइलों में चेंज होना था, तो बोले कहां तक चेंज करेंगे, एक में लिख कर ऐसे टाइप करके, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया था, तब जाके ये उनका सिंबल पास हुआ था। इसी वजह से उनको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दी गई थी। क्या मुद्दे पे आते हैं। तो कुल मजदूरी या कुल खर्च निकालने का तरीका प्रति कटाई की दर लिख दी हमने, प्रति कटाई की दर। अब बोलो इनटू 3 इंटू n-1। ठीक है सर, 3 इंटू n-1 सही चल रहा है? बिल्कुल सर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा जब आपने एक बड़ा सा घन लिया और उसको काट काट कर कई छोटे छोटे घरों में बांट दिया, तो कई सारे घन निकले होंगे। हाँ, कितने? n³ सर, कुल छोटे घन जो आपको प्राप्त हुए होंगे सर कुल छोटे घन जो आपको प्राप्त हुए उसमें निकल कर आए, वो निकल कर आए n³ सही है? ये इतनी देर से जो n लिखे चले आ रहे हैं, ये n क्या चीज है? n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। सर n होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। चलिए छोटा सा जल्दी का रिवीजन हो गया हम लोगों का, एक छोटा सा रिवीजन हो गया जो अब तक आपने देखा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए नई लाइन से लिखिएगा। यदि किसी आयताकार, अच्छा आयताकार को इंग्लिश में कह सकते हैं रेक्टेंगुलर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकता है। यदि किसी आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, यदि किसी आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, यदि किसी आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, अच्छा घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड कहेंगे, क्यूबाइड। जैसे किसी आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ की लंबाई अब सामने देखकर लिखिए, लंबाई L, सामने देखकर लिख सकते हो L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो। इसे बाहर की तरफ से, इसे बाहर की चारों तरफ, इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ रंग दिया जाता है और फिर इसे अब बेटा सामने देखकर लिख लीजिएगा, सामने देखकर। प्रति कटाई किसी निश्चित दर, प्रति कटाई किसी निश्चित दर, अब सामने देखकर लिख लीजिए। प्रति कटाई किसी निश्चित दर, प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर, प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है कि यह एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में, एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में, एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसमें से निकलने वाले, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या। अब बेटे डैश लगाइए, डैश लगा के नई लाइन से लिखेंगे।
नई लाइन से लिखेंगे, डैश लगा के नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से। भैया ये जो आपके फार्मूले हैं ये लिख चुके हैं आप लोग, लिख लिए ना घन वाले, ठीक। अब आप नई लाइन से लिखिए और ये जो सामने लिखी हुई कहानी, इतनी कहानी को आपको नोट करना है। मतलब एलएचएस ये है, बायां पक्ष यही रहेगा। अब जो दायां पक्ष है वो फार्मूले बदलने जा रहे हैं, वो बदलने जा रहे हैं, उनको आप देख कर नोट करिएगा। मतलब लिखना तो पूरा ही है आपको, ये सभी कुछ नोट करना है। पहला है कि जिनकी 3 सतह रंगी हो, तो इनका आंसर इस बार भी 8 ही आता है, 8। फिर बोला गया जिनकी 2 सतह रंगी हो, ठीक है। देखिए गौर करिए, 4 इंटू बेटा L-2 प्लस B-2 प्लस H-2, ये फार्मूला होता है इसका, ये सर फार्मूला होता है। फिर बोला गया कि जिनकी एक सतह रंगी हो, इसका भी फार्मूला होता है 2 इंटू L-2 B-2, LB प्लस BH प्लस HL LB BH HL, LB BH HL, मतलब इस प्रकार से L-2 इंटू B-2 प्लस B-2 इंटू H-2 प्लस H-2 इंटू L-2। भैया जो भी लिखिएगा देख समझ के सही नोट करिएगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, गुरुजी नहीं क्लियर दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन प्लीज बेटा गलत मत नोट करिएगा। जो भी नोट करिएगा साफ साफ सही नोट करिएगा। चौथा, जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, फार्मूला बेटा L-2 गुणे B-2 गुणे H-2, ये इसका फार्मूला होता है। पांचवा, कुल काटे जाने की संख्या L-1 प्लस B-1 प्लस H-1, कुल मजदूरी ये कैसे निकाली जाएगी, प्रति कटाई की दर गुणे L-1 प्लस B-1 प्लस H-1। और आखिरी है बेटा कुल छोटे घनों की संख्या L इंटू B इंटू H, ये होते कुल छोटे घनों की संख्या। नोट कर लीजिए पूरी कहानी। पूरी कहानी से नोट कर लीजिए। अच्छा, जब घन होता था तो हम सबको पता है कि जब घन में सारी भुजाएं बराबर होती तो हम वहां पर n निकाला करते थे, याद होगा n, और वो जो n निकालते थे वही सब जगह रख देते थे हम, सही बात है। लेकिन सर जो घनाभ होता है उसमें लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तो इस बार केवल एक चीज निकालने से काम नहीं चलेगा, इस बार तीनों की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो ये जो आपको LBH की मतलब LBH दिया गया है, वो आप सीधे सीधे लंबाई नहीं रख सकते हो, सीधे चौड़ाई नहीं रख सकते हो, सीधे ऊंचाई नहीं रख सकते हो। मतलब तुमको हम सवाल में देंगे पर तुम सीधे रख नहीं सकते हो। उसके लिए तुमको LBH की वैल्यू अलग से पहले निकालनी पड़ेगी। बेटा आपको LBH की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। तो जहां पर L कैसे निकालोगे, ध्यान देना कि बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। सर ये L निकालने का तरीका है, आप पहले ये चीजें सॉल्व करके तो L निकालोगे और जो L निकलेगा फिर वो L का मान वहां रखोगे। ऐसे ही B निकालने का तरीका, B निकालने का तरीका, सर जी बड़े घनाभ की चौड़ाई, सर जी बड़े घनाभ की चौड़ाई, आपको पहले बड़े घनाभ की चौड़ाई लिखनी पड़ेगी, बटे में छोटे घन की भुजा लिखनी पड़ेगी। सर
बटे में छोटे घन की भुजा, बेटा बटे में छोटे घन की भुजा, और जब आप ये सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तब निकलेगा बी का मान, बेटा तब निकलेगा बी का मान। बी बराबर कैसे निकलता है कि बड़े घनाभ की चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा। हम इस बात को बोलते भी चल रहे हैं और कहो तो कहीं और भी लिख दें, मतलब यहाँ हो सकता है जगह कम है तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो बड़े घनाभ की चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा। अच्छा सब h निकालते हैं तो वो भी इसी तरीके से कि सर जी बड़े घनाभ की ऊंचाई, भैया बड़े घनाभ की ऊंचाई, बेटा बड़े घनाभ की ऊंचाई, बड़े घनाभ की ऊंचाई बटे बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की भुजा। ये सब h निकालेंगे, h की वैल्यू ऐसे निकलेगी, और जब ये h की वैल्यू निकल आए तो ये h की वैल्यू तब रखेंगे तब जाके वो सब सॉल्व होगा। तो मतलब LBH की पहले हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर, तब सॉल्व हो पाएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से पूरी बात। वो जो 3 डिब्बे हैं वो भी आपको अलग से नोट करने पड़ेंगे, वो तीनों डिब्बे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक सवाल लगा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर एक सवाल लगा लेते हैं हम लोग तो ज्यादा सही रहेगा। नोट हो गया सर? लिखिए सर, सवाल लिखिए। हाँ जल्दी से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? सवाल बोले सर, लिखिएगा। एक आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, एक आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, एक आयताकार लकड़ी के ठोस घनाभ, ठोस घनाभ घनाभ की लंबाई, की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, सर कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के लिखिए। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आपने लिखा है लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे बाहर की तरफ से, इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ, इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ, इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है, हरे रंग से रंग दिया जाता है। और फिर इसे, और फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे 15 रुपए प्रति कटाई की दर से, और फिर इसे 15 रुपए प्रति कटाई की दर से, 15 रुपए प्रति कटाई की दर से, की दर से इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है, काटा जाता है कि यह, कि यह, कि यह बेटा सामने देखकर लिखिए 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर भुजा के, 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में, कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है, कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि इसमें से, तो बताइए कि इसमें से
कितने ऐसे कितने ऐसे कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे, तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे, इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। अब सर डैश लगा दीजिए, सर डैश लगा दीजिए और डैश लगा के नई लाइन से लिखिए। बेटा नई लाइन से लिखोगे तो नई लाइन से ये जो सामने लिखेंगे सातों सवाल ही लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात के साथ क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, ये 7 सवाल लिखे हैं, इन्हीं को नोट कर लीजिए। तो इनमें करना ये कि जो बायां पक्ष है, जो LHS वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, जो जिनकी 3 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। और जो बराबर के उस तरफ वाला हिस्सा है, इज इक्वल टू के उस तरफ वाला हिस्सा, वो मत नोट करना, वो मत नोट करना, केवल बराबर के इस तरफ वाला हिस्सा नोट करना कि जिनकी 3 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, 1 सतह, जिनकी 0 सतह रंगी हो, कुल काटे जाने की संख्या वगैरह वगैरह वगैरह, इधर वाली सारी चीज नोट करना। RHS वाला हिस्सा मत नोट करना, दायां पक्ष मत नोट करना, वो दायां पक्ष हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूले सामने हैं, फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक, वो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। केवल बायां पक्ष जो है वो सवाल है, जो बाएं पक्ष में लिखा है वो सवाल है। क्या हम लोग L, B और H की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल। कितनी बेटा? 8 से 4। मतलब ये कि आपने L कुछ इस प्रकार से निकाला होगा सर, सभी लोग ध्यान दीजिए। L निकालने का तरीका हमको ये बताया गया था, ये बताया गया था कि बड़े घनाभ की लंबाई, तो बड़ा जो आपको आयताकार लकड़ी का हमने घनाभ दिया, उसकी लंबाई कितनी दी है? पढ़ के सभी लोग बताइए। बड़े घनाभ की लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। और उसे जो छोटे छोटे घनों में काटा गया है, कितने सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में? कितने सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में? 1.5 लिखा होगा, पढ़िए सर, लिखा है ना कि 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो बेटा जो छोटे घन की भुजा दी है वो 1.5 दी है, और बड़े घनाभ की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी है। तो बेटा 12 बटे 1.5, सभी लोग देखिए, तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो क्या 15 8 120 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो L की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह से जब B निकालेंगे तो हमको देखना ही है कि बड़े घनाभ की चौड़ाई, बड़े घनाभ की चौड़ाई, सर ब्रेड्थ ऑफ लार्ज क्यूबॉइड, तो बड़े घनाभ की चौड़ाई चाहिए मुझे। तो सर बड़े घनाभ की चौड़ाई आपको दे रखी कितनी? 9 सेंटीमीटर। और जो छोटे छोटे घन की भुजा निकाली गई है वो कितने सेंटीमीटर के हैं? छोटे घन 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सर दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 15 6 90। सर B की वैल्यू आ गई 6 और L की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब बात करते हैं H की। तो H निकालने के लिए वही पुरानी बात कि सर जी बड़े घनाभ की ऊंचाई, तो गुरुजी जो बड़े घनाभ है उसकी मैंने ऊंचाई आपको दे रखी है कि बड़ा आयताकार लकड़ी का ठोस घनाभ जिसकी लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 6, तो ऊंचाई की जगह 6 लिखिए। और छोटे घन की भुजा भी आपके सवाल में ऊपर जानकारी में दे रखी है, तो छोटे घन की भुजा आपको कितनी लिखनी है? 1.5 सेंटीमीटर। सर दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 चौको 60, तो H की वैल्यू 4। सर H का मान 4 आया, B का मान 6 आया, L का मान 8 आया। तो ये जो आपने मान निकाले हैं, बस यही मान आपको इसमें रखने हैं, बस यही मान आपको रखते चलना है। L की जगह L का मान, B की जगह B, H की जगह H, और घटाकर गुणा करके पूरा सॉल्व करके तब वैल्यू निकालनी है सबकी। शाबाश, जल्दी सभी लोग कर डालिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बढ़िया। सर सारी वैल्यू निकाल दीजिए, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, केवल जोड़ घटाना और कुछ नहीं बेटा। L की जगह L का मान, B की जगह B का मान, H की जगह H का मान रखिए, घटाइए, गुणा करिए, जोड़िए, और तब आखिरी में जो है वो बताना है आपको, है ना। जल्दी से L, B और H के मान रखिए और घटाकर जोड़कर जो भी बने वो सॉल्व करके कैलकुलेशन पूरा करिए सर।
कैलकुलेशन हो गई? शाबाश, बढ़िया बेटा। जल्दी करिए भैया, हो गए? शुरू करें? चलिए, थोड़ी सी मदद हमारी भी करिएगा, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प करिए। पहले वाले का तो बेटा 8 ही रहेगा। चलो, तो पहले वाले का मैंने लिख दिया 8, ठीक है, पहले वाले का तो 8 ही आएगा। आओ दूसरे वाले की बात करते हैं। बिल्कुल, तो L की जगह L का मान, तो L का मान कितना निकला था? 8। तो इस L को हटाया मैंने, इसकी जगह 8 लिख दिया। B की जगह जी बताइए 6। सर H की जगह 4, हमने H की जगह 4 लिख दिया। सही बात है। आइए घटाने का काम करते हैं। 8 में से 2 गया, 6 बचा। तो गुरुजी हमने कहा गुरुजी इसको घटा दीजिए, 6 बचेगा। अच्छा, इनको माइनस कर दीजिए, 4 बचा। सर इनको माइनस किया, 2 बचा। सही है ना? अब इनको सॉरी 2 बचा। अब इनको जोड़ना है बेटा, तो 6 4 10 2 12, जोड़ा 12 आ गया। अब ये जो जुड़कर 12 आया और गुणा 4, तो 12 चौको 48। तो आपने बताया कि सर जी इसका आंसर जो आएगा वो 48 आएगा। क्यों भाई, सही चल रहा है? सर 48 आएगा। ये तीसरे की बात कर लेते हैं। पहले आंसर बताओ 88, तो फिर चौथे का भी बताइए दो। हाँ, अच्छा, वहां पर भी थोड़ी हेल्प करो बेटा। बेटा 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 एक मिनट भैया, एक मिनट। L की जगह बेटा L का मान है 8, ठीक है। जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं बेटा, उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको 1-2 सवालों में तो कैलकुलेशन करके बताएंगे, लेकिन हर बार हम पर आप निर्भर नहीं हो सकते, या किसी पर भी नहीं हो सकते। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी बेटा। तो देखिए, L की जगह L का मान, वहां से देख लीजिए L का मान 8 है, तो इस L को रिप्लेस करके इसकी जगह हम 8 लिख सकते हैं। सर B की जगह B का मान जो कि 6 है। सर B की जगह B का मान सर 6 है। सर H की जगह H का मान 4 है। सर H की जगह H का मान 4 है सर, और L की जगह L का मान 8 है। अब सॉल्व हो जाएगा। सर 8 में से 2 घटाया, ये आया सर कितना? 6, और उस कोष्टक में क्या आएगा? 4। चलिए इधर पे लिखते हैं प्लस 4 और 2, सर 2 और 6। आइए गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 24, यहाँ प्लस 8, सही है, प्लस यहाँ 12। अब आपको करना ये है कि 24 प्लस 8 प्लस 12 44। तो अगर इन तीनों को जोड़ा तो 44 आया। तो बेटे 44 गुणे कितना? 2। तो 44 में 2 का गुणा किया, कितना आ गया? आइए यहाँ बात कर लेते हैं। तो सर L को हटाकर L की जगह सर L की जगह 8 लिख दिया। B की जगह सर 6, सर B की जगह हमने 6 लिख दिया। सर 4 लिख दिया। घटा ले सर, चलिए घटा 4। ओके, चलिए घटा लेते हैं सर। 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 6, अगले में 4 बचा होगा, अगले में 2 बचा होगा। अब इनको गुणा ही तो करना है। 6 चौको 24, 24 दूनी, इसलिए आपने हमको 48 लिखवाया। सही बेटा, यहाँ की बात करते हैं। हाँ, तो आंसर 15 आएगा इसका जी। L की जगह L का मान 8 है सर, सर B का मान 6 है भैया, H का मान 4 है। सर घटा देते हैं, 8 में से 1 गया 7 प्लस 8 प्लस 3, 7 5 12 3 15। इसलिए आपने हमको इसका आंसर कितना लिखवाया सर? 15 लिखवाया। सही चल रहा है? अच्छा, चलिए अब खर्चा पानी की बात कर लें। ये पैसा कितना लग गया? 225। आखिरी वाले का आंसर बताओ। 192। ठीक। शर्त ये होती है कि जो ऊपर की 4 चीजें इनका जो बेटा योगफल हो, इनका जो भी सम आए योगफल, इनको जोड़ने पर शर्त यह है कि जो भी योगफल ऊपर की 4 चीजों का योगफल हो, वो हमेशा इस आखिरी वाले के बराबर आना चाहिए। इसके ये चेक करने का तरीका होता है। अगर इनको जोड़कर बेटा इसके बराबर 192 आ रहा हो, मतलब 192 इसमें भी आ रहा हो, तो इसका मतलब ये हिसाब किताब जो भी हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। और अगर इनका योगफल इसके आखिरी वाले के बराबर ना आया, इसका मतलब कुछ हमसे गलती हुई है, या तो इनमें गलती हुई है या यहाँ गलती हुई है। आ रहा सर? अच्छा, यहाँ बात कर लो। L की जगह सर 8, सर B की जगह 6 भैया, H की जगह 4। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा सर, प्रति कटाई की दर आपके सवाल में दे रखी कितने रुपए? 15 रुपए। क्यों? सही बेटा, गुणे अंदर देखिए 5 3। सही चल रहा है? तो अंदर कितना आया? 7 12 3 15, 15 गुणे 15, इसलिए आपने हमको 225 लिखवाया। सही है सर? अब LBH का मान आपको लिखवाना है। LBH का मान
8 गुणे 6 गुणे 4 कितना सर? 112। सही बात है। चलो एक सवाल जल्दी से निपटाइए, जल्दी जल्दी बोला जाए। लंबाई बेटा देखिए, लंबाई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। लिख लिया? प्रत्येक छोटे घन की भुजा, ऐसे लिख लो रफ में, ऐसे प्रत्येक छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। ऐसे लिखना जो हम बोल रहे हैं। प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी? 2 सेंटीमीटर। बेटा लिखो प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर बराबर, प्रति कटाई की दर बराबर 20 रुपए, प्रति कटाई की दर बराबर 20 रुपए। क्या ये सारे आंसर आ सकते हैं? जल्दी निपटाइए, जल्दी से कोशिश करिए कि 30 से 40 सेकंड में आ जाए, ज्यादा सही है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पूरा आ चुका है। सीधे से आंसर जल्दी से। सारे शाबाश, जल्दी सभी लोग निपटा दीजिए, फिर आंसर बताइएगा आपको सर। भैया सारे हो गए? शाबाश, सभी लोग फाइनल? चलो शुरू हो जाओ, आंसर बोलना स्टार्ट करो। बोलो पहला 8, ठीक है। दूसरा बोलो 36, बोलो 36 बोलो ना, ठीक है। बोलो 46, ठीक है। कितना? 15। क्या नहीं आ रहा है क्या सबका? ये आ रहा है? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? ना हो तो हम बताएं, एक बार बता दें। नहीं आए? आए? दूसरा, अच्छा पहले LBH की वैल्यू तो बताइए हमको सर। L बराबर सब भागत देंगे फाइनल। B बताओ 5, H बोलो 3, ठीक है। तो आपने जब दूसरे वाले में बेटा सॉल्व किया होगा यहाँ पर, तो हमारी समझ से आपने पहले L-2 किया होगा। 7 में से 2 घटाया 5, 5 में से 2 घटाया 3, सर 3 में से 2 घटाया 1, यही होगा बेटा। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 चौको 36। चलिए बात सही है। अब इसकी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 7 में से 2 घटाया L-2 में ना, तो 7 में से 2 घटाया, फिर 5 में से 2 घटाया, क्यों ऐसे ही चल रहा है। फिर H-2 है सर? नहीं B-2। तो बेटा 5 में से 2 घटाया, फिर 3 में से 2 घटाया, फिर 3 में से 2 घटाया और 7 में से 2 घटाया। क्यों ऐसे ही कुछ किया होगा बेटा। यहाँ 7 - 2 मतलब 5, यहाँ 3, 5 नहीं 15, तो ये आया होगा 15 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर 5 ही रहा, सॉरी 3 ही रहा होगा प्लस। बोलो सही चल रहा है बेटा। 15 3 18 18 5 23, 23 दूनी 46, ठीक है सर। बेटा ये क्या सही लिखा 15? सब लोग सहमत हो? सही है। अच्छा यहाँ बोलो
12 बार चाकू चलाना पड़ा। 240, ठीक है, मजदूरी 240, 105, 105। क्या ये हिसाब बराबर आ रहा है? सही है, बन गया काम इसका मतलब। नहीं मैं छोड़, क्या एक बार फिर से दोबारा से हल करके बता दे? बता दे, अरे संकोच ना करो, बता दे। कोई एक तो बोल देते कि बता दो गुरु जी। बेटा कौन सा नहीं हो पाया बताइए, जो आप कहते हैं वो मैं बता देता हूं, जो नहीं हो पाया। अच्छा पीछे वाले भैया सारे सही है बेटा, सारे मैच हो रहे हैं। चलिए तो ये तो हो गया इसका तरीका। अच्छा एक बात जरा ओरल बताओ, बिना पेन चलाए ओरल की बात हो रही। ओरल सुनिएगा, हमसे ये कहा गया, एक जगह पे ये कहा गया हमसे, अब बात आ गई है घन की। घन के फॉर्मूले याद कर लो, सोच लो मन में क्या थे। घन में आपसे बताया गया था कि कुल छोटे घनों की संख्या बराबर n क्यूब। याद आ रहा है? एक सवाल में हमसे ये कहा गया कि एक बड़ा सा घन था, उसको काटा गया, कई छोटे घनों में वो बट गया, टोटल 64 छोटे घनों में बेटा 64। क्या इससे n निकला है? कुल छोटे घन 64 निकले, तो कुल छोटे घन 64 निकले हैं 8। हाँ कितना? 64 बराबर n क्यूब, तो n बराबर कितना? 4। तो अगर उस स्थिति में सवाल पूरे कहे जाए लगा लोगे? अच्छा एक और बात हमसे पूछी गई, हमसे ये कहा गया कि जो बड़ा घन है उसकी कुछ भुजा है, बड़े घन की भुजा कुछ है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कुछ भी है, और जो छोटे घन की भुजा है ना वो उस बड़े घन की भुजा का 1/4 है। 1/4 है। क्या इससे भी n निकल आएगा क्या? सोच लीजिए, बड़े घन की भुजा का मान नहीं बताया हमने ये कहा कि बड़े घन की कुछ भुजा है, x मान लो, ठीक, बड़े घन की कुछ भुजा है, और छोटे घन की जो भुजा है वो उसका 1/4 है। क्या n निकल आएगा? कुछ इस प्रकार से निकल सकता है हमारे ख्याल से कि बड़े घन की भुजा बड़े छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा अगर x मानते हो तो छोटे घन की भुजा इसका 1/4, तो क्या x बटे 4 होगा कि नहीं होगा? क्या x से x कैंसिल कर दें, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या n का मान आ जाएगा कि नहीं आएगा? सही बात है। अगर अब आपसे सवाल बोले तो वो सारे सवाल हो जाएंगे। सचिन भैया शीट दीजिए जल्दी से। कल विजयदशमी है, आप लोग मेला वगैरह जाते हो? मेला मेला वाली बात पूछने का मेरा पर्पस क्या था? असल में क्या है कि इस मतलब अपने यहाँ कोचिंग में सुबह से शाम तक पुलिस वाले ज्यादातर पढ़ने आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर बैच में पुलिस वाले पढ़ा करते हैं। तो पुलिस वाले हैं तो वो सब बताते रहते हैं कि ड्यूटी कहाँ लग रही, किसकी लग रही, कितने सिपाही हम लोग कहाँ भेजे गए सर। डायल 100 में पढ़ने आते हैं, कुछ लोग 100 नंबर डायल वाले हैं, कुछ कई हैं किसी अलग थाने में है, लगभग सभी थानों के आते हैं। तो वो सब बताते हैं माहौल कैसा चल रहा है। तो वो मैं आपसे मेला वाली बात क्यों पूछ रहा था? वो इसलिए पूछ रहा था सर कि आज की तारीख में होता क्या है कि हम गलत नहीं है। हमारे पिताजी हमको एक बात सिखाते हैं हमेशा से, वो ये कहते हैं कि बेटा गाड़ी हमेशा धीमे चलाओ, और ये मान के चलो कि सामने वाला जो है वो अंधा है, ये मान के चलो सामने वाला अंधा है, क्योंकि बेटा तुम्हें करना ये है कि जब गाड़ी चलाओगे तो तुम तो चले जा रहे हो होश में, संभल कर धीमे धीमे, सामने वाला चला आ रहा है पता नहीं किस मिजाज में हो, समझ रहे हो, उस स्थिति में वो टक्कर मार देगा, तुम्हें उससे बच के चलना है। ये हमेशा पिताजी सिखाते हैं। तो वही बात मैं हमेशा सीखता हूँ, आपको लोगों को यही बता रहा हूँ बेटा, हमको जो लड़कों ने बताया, जो डिपार्टमेंट में है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया सर जी इस बार कोरोना की स्थिति जो है वो पिछले साल से नॉर्मल है। पिछले साल भी दशहरा था, लेकिन दशहरा जब पिछले साल था तो इतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी इस बार है। और इस बार जो व्यक्ति लोग हैं वो लगभग अब समझ चुके हैं कि कोरोना को कैसे लड़ना है या जीतना है, या वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी ज्यादा लोगों के, तो जिसकी वजह से क्या है कि खुल के दशहरा मनाया जा रहा है। तो सर जी है क्या कि ऐसे में लड़ाई झगड़े विवाद की स्थितियां ये सब बहुत बनेगी। अब काकादेव है तो जाहिर सी बात है लड़के मेला देखने भी जाते हैं, जा ही रहे हैं, तमाम सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को सलाह ये दे रहा हूँ बेटा, एक गार्जियन होने के नाते कोशिश करना
क्योंकि होता क्या है ना कि आपको सही तरीके से गए कहीं पर भी मेला देखने, सामने वाले हैं वो सब बदमाश खुरापाती लोग आते हैं, बेवजह का झगड़ा करते हैं, मारपिटाई करते हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है। मेरी बात समझ रहे हैं? दूर रहना कोशिश करना इन सब चीजों से, बाकी अच्छी बात है। फिलहाल कल विजयदशमी के उपलक्ष्य में छुट्टी है, कल छुट्टी है पूरी क्लास की। परसों हम क्लास लगाना चाहते हैं, मतलब मेरा प्रयास है मैं क्लास पढ़ाऊंगा। अभी परसों की हमने कोई छुट्टी आपसे नहीं बोली, हमने किसी बैच में नहीं बोली, ठीक है। लेकिन समस्या ये आ गई, मैंने जब पता किया दोपहर में, तो सामने अनूप सर ने, कोई पढ़ता है अनूप सर क्या आपने से? अनूप सर क्या पढ़ते हैं? अनूप सर ने छुट्टी कर दी है, तो वो उनके मंडे, तो ऐसे और भी तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो अगल बगल सामने ही पढ़ा करते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, विकास सर ने नहीं की, विकास सर क्या कल भी नहीं? हाँ, विकास सर क्या स्थिति ये बनेगी कि कल जो वहां रावण जल रहा होगा तो इधर विकास सर सवाल लगा रहे होंगे। हम सच्चाई, मतलब उन्होंने कल भी छुट्टी नहीं की है, तो खैर उनका एक अलग तरीका होगा सोचने का या तय करने का, उनका कुछ अलग कैलकुलेशन होगा जिस वजह से नहीं की होगी, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। तो बेटा कल तो छुट्टी रहेगी फिलहाल ऑफिशियली, परसों संभवतः क्लास खुलेगी, लेकिन आपको हम एक काम करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, प्लीज मैसेज देख लेना है, भगवान के लिए देख लेना। होता क्या है कि स्टूडेंट मैसेज नहीं देखते हैं, कोचिंग आ जाते हैं, फिर इतनी दूर से जब आते हैं तो खराब लगता है। इन केस अगर बंद हुई तो वैसे खुलेगी, यही आप मान के रखना, ठीक। कल छुट्टी। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बेटा, ईश्वर हमेशा आपको सफल रखे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।